नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आए हैं। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताएंगे जो बहुत ही जरूरी है। साथियों, आज के समय में किसान ऑर्गेनिक अनाज तो उगाता है, लेकिन उसका जो बनाने का तरीका है, जो हम बर्तन यूज करते हैं, उसकी वजह से वो पूरा अनाज बेकार हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। साथियों, आज के समय में जो बर्तन हम यूज करते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक बर्तन है। और आज एक ट्रेंड चल रहा है मिट्टी के बर्तनों का ट्रेंड, उसमें भी जहर वाले बर्तन आते हैं। साथियों, लेकिन एक हमारे साथी हैं नीरज जी, इन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पे शुद्ध मिट्टी के बर्तन आपके लिए उपलब्ध कराए हैं। इन बर्तनों के कैसे बनाते हैं, किस प्रकार के इनका तरीका है, साथियों आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने लगभग सभी प्रकार के जो नॉर्मल यूज के बर्तन है बनाए हैं। तो सब बातें नीरज जी बताएंगे। नीरज जी, आप बताइए कि आपका इनको बनाने का क्या उद्देश्य है और आपने किस उद्देश्य से बनाए हैं। मेरा सभी को नमस्कार और आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। तो मेरा जो मेन बनाने का मकसद ये था कि आज जो मार्केट में जो बर्तन मिल रहे थे वो ज़्यादातर रंग पेंट वाले, चमक दमक वाले और डाई मोल्ड से बने हुए मिल रहे थे। तो वो हम मिट्टी के बर्तन ले तो रहे थे, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन नहीं, वो मौत के बर्तन थे। या उसमें इतना केमिकल है कि जैसे अगर जब वो घोल बनाते हैं मिट्टी का, उसमें हम हाथ भी नहीं डाल सकते। तो उसमें अगर हाथ डालते हैं उस घोल में तो हमारा हाथ कट जाता है। लेकिन अगर वहीं उसमें हम पानी पीते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो करते हैं, अगर वो हमारे शरीर में अंदर जाता है तो वो कितना नुकसान कर जाता होगा। तो हमने ये सब देखा कि कैसे जो और लोग काम कर रहे थे और जो हम उसमें अच्छा क्या कर सकते हैं। तो हमने उसमें अच्छा यही था कि जो अपना सबसे पुराना तरीका वही सबसे अच्छा है। हम वही हमने अपना चाक पे आर्टिस्ट लेके आए और उससे हमें बर्तन बनाना शुरू किया। और जो भी आप ये बर्तन देख रहे हैं सभी चाक के बनते हैं। और चाक के बर्तनों में बनने में क्या वो है कि उसमें सबसे पहले जो बर्तन जो बनेगा उसमें अहम रोल है मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी का बर्तन तो मिट्टी सबसे अहम है। तो जो हम मिट्टी लेते हैं वो एक अच्छी जगह से सोर्स करते हैं। और दूसरा, इसमें जो मिट्टी यूज होती है चाक की, वो बहुत ही अच्छी पीली, काली और लाल मिट्टी जो चिकनी होती है बिल्कुल, वही हम यूज़ कर सकते हैं। और डाई मोल्ड में होता है, उसमें आप किसी भी खेत की किसी भी तरह की आप मिट्टी उसमें केमिकल वगैरह डाल के आप उसमें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप अच्छी वाली ही मिट्टी होगी, तभी वो बर्तन को शेप दे पाएंगे, तभी वो बर्तन जो बनाते हैं वो ऊपर उठ पाएगा। तो सबसे पहले तो मिट्टी इसमें बहुत ही अच्छी और उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए मिट्टी का बर्तन बनाते हुए। और दूसरा क्या है, जो आर्टिस्ट हम बनाते हैं, तो जो कुकिंग हांडी जो आप देख रहे हैं, भगोना देख रहे हैं और ये लाल हांडी आप देख रहे हैं, कढ़ाई देख रहे हैं, तो ये जो हमारी जो हांडी है ये गैस पे इसलिए चलती है। नहीं, आप जो बाज़ार की हांडी लेते हैं वो गैस पे नहीं चल पाती। उसका क्या होता है कि हमारा जो भी बर्तन बनता है वो आधा बनता है, फिर आधा बर्तन बनने के बाद उसमें हम जो ये पेंदी है वो अलग से लगाते हैं और उसकी कुटाई पिटाई करवाते हैं, ताकि जो भी उसमें एयर गैप ना रहे और जो भी एयर गैप है वो हट जाए और बर्तन टूटे ना। तो हमारा मेन ये था कि जो हमारे बर्तन गैस पे टूटते नहीं हैं। अच्छा नीरज जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये आपकी जो हांडी है ये काली है और बाकी बर्तन लाल हैं, तो इसका क्या कारण है, काली किस वजह से है? देखो, ये काली है, ये आधी लाल आधी काली है, ये लाल। तो सबसे पहले जब भी हम बर्तन पकाते हैं तो भट्टी में लाल ही होता है। अच्छा, फिर लाल के बाद अगर उस भट्टी को दबा देते हैं, उसको रोक देते हैं और उसमें धुआं छोड़ देते, तो वो धीरे 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 ब्लैक में हो जाता है। तो जो कुछ बर्तन में क्या होता है कि हवा लग जाती है और धुआं भी लग जाता है, तो आधा लाल और आधा काला भी हो जाता है। तो ये देखो, आप बाजार की आप हांडी देखोगे तो बिल्कुल चमक दमक वाली काली दिखेगी। ये देखिए, आप कहीं से वाइट भी है और कहीं से काली भी है और कहीं से ये लाल भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि जो भी आप हांडी लोगे वो बिल्कुल काली मिलेगी, बिल्कुल लाल मिलेगी। तो उसमें जो कलर आता है वो एक बाय नेचर ही आता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और बात ये है बर्तन जो बनने की प्रोसेस। अब बात क्या आती है, लोग ले तो लेते हैं, क्यों इसलिए ले लेते हैं कि उनको पता नहीं होता कि जो मार्केट में जो बर्तन मिल रहा है और हमारे जो बर्तन है उसमें अंतर कैसे पहचाने। क्योंकि उनके लिए तो मिट्टी का बर्तन ही है, उन्हें ये नहीं पता कि ये बना कैसे है, कहाँ से बना है। हाँ, उन्हें ये ज़रूर पता है कि मिट्टी का बर्तन हमारे लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले 3-4 जो बातें होती हैं जो हम जब भी बर्तन लें
तो उसको हम पहचान सकें। तो सबसे पहले जब भी आप मिट्टी का बर्तन लें तो उसमें आप जैसे अंदर हाथ डाल के देखें, इसमें जैसे जो बोतल है, जग है, तो इसमें उंगलियों के निशान आपको मिलेंगे। जी। ये आप अगर हाथ डालोगे तो आपको मिलेंगे। बिल्कुल सही बात आपकी है, उंगलियों के निशान हाँ जी। इसमें हैं। और डाई मोल्ड वाले आप बर्तन लोगे उसमें ये नहीं मिलेंगे। और दूसरा ये है कि आप जैसे वे बर्तन देखोगे तो उसमें साइज हल्का फुल्का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि उसमें वो पॉसिबल होता ही नहीं कि आप वो सेम साइज का बना सकें, क्योंकि हाथ से जो भी आइटम बनेगा उसका हर एक बर्तन का साइज अलग होगा। अच्छा नीरज जी, एक चीज मैं और देखा, जैसे आपकी बोतल है, जो मार्केट में बोतल मिलती है उन पे ढक्कन एक कैप आता है जी। जो चूड़ी का होता है, लेकिन आपकी बोतल में कैप नहीं है, इसका क्या कारण है? देखो उसमें क्या है, जो मार्केट में जो बोतल बनती है तो उसका एक ना फरमा बन के तैयार हो जाता है। ठीक है जी। तो उसमें मिट्टी का घोल बना के उसमें रख देते हैं। फिर क्या होता है कि मान लो कोई भी हम कंपनी से कैप वगैरह बनवाते हैं तो वो 100-200 तो बनाएगा नहीं, 2-3 हज़ार वो बनाता है। तो वो फिक्स साइज है, उसको पता है, और वो उस पर आसानी से आ जाती है। वो फिक्स साइज क्यों? क्योंकि वो डाई मोल्ड में बना है। और हमारे ये हर बोतल का अलग साइज होता है, तो इसीलिए हम ये बर्तन, ये ढक्कन भी अलग से ही बनता है। और किसी भी ढक्कन जो हमारा लगेगा बोतल पे वो फिक्स नहीं लगेगा। ये पहचान है। जब भी आप बोतल लो तो जो कैप लगती है स्टील की, प्लास्टिक की, वो ना लें, वो टोटली केमिकल है। जी। तो आपका कहना ये है कि जिस बोतल पे अगर कैप चूड़ी वाली है जी, तो उसका प्रोसेस केमिकल के द्वारा किया हुआ केमिकल है, 101% केमिकल। क्योंकि अगर एक शेप का कारीगर बना नहीं सकता। पॉसिबल है ही नहीं कि अगर आप 100 पीस भी बनाओगे तो उसमें से आपको बिल्कुल 2 पीस भी आपको बहुत मुश्किल से सेम। सही बात है। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, नीरज जी ने बताया, इनके जो मिट्टी का बर्तन बनाने का प्रोसेस है वो एकदम चाक के ऊपर ये बनाते हैं, किसी प्रकार का डाई मोल्ड यूज नहीं करते। साथियों, अगर मिट्टी के बर्तन आपको चाक पे बनाने हैं तो उसमें आपको अपने लोकल कुम्हार भाइयों की आवश्यकता होती है, जो कारीगर होते हैं, उसके सिवाय बर्तन कोई बना नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ी कला है। लेकिन आज के समय में क्या है, लोग बाग क्या करते हैं, पैसे के चक्कर में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं डाई मोल्ड पे, और उस डाई मोल्ड पे क्या करते हैं, वो बर्तनों को बनाने के लिए किसी प्रकार की मिट्टी यूज करते हैं और उसमें केमिकल डाल के, जैसा कि नीरज जी ने बताया, ये जो बर्तन बनाते हैं इनकी बोतल का जो कैप का साइज एक नहीं आता। उसका कारण ये है कि जो डाई मोल्ड पे बनाते हैं वो एक फर्मा होता है, उसमें मिट्टी डालेंगे, केमिकल से वो चिपक जाएगी, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वो मिट्टी के बर्तन आपके एल्युमिनियम और स्टील के बर्तनों से भी ज्यादा नुकसानदायक हैं। आप ये सोच के यूज कर रहे हैं कि आप मिट्टी के बर्तन यूज करें, लेकिन उसमें जो जहर मिला है वो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। अगर आपको शुद्ध और अच्छे बर्तन मिट्टी के चाहिए तो आप नीरज जी से संपर्क कर सकते हैं। तो नीरज जी, आप ये बताइए, अगर कोई साथी आपसे बर्तन लेना चाहता है तो क्या प्रोसेस है उसका? देखो, हमारी वेबसाइट भी है mitti-aap-aur-main.com, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9466455703। ठीक है। और जो साथी आसपास का है जो हमारे पास आ सकता है वो ज़रूर यहाँ आए, मैं उनसे यही कहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखने पर ही समझ में आती है जी। और वे हम खुद देख के दूसरों लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि वीडियो एक ऐसा है कि हम अपनी बात पहुंचा देते हैं और लोग विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं, हमारा टाइमिंग रहती है, तो आप हमसे फ़ोन करके कभी भी आप आ सकते हैं और यहाँ से भी आप मिट्टी के बर्तन ले जा सकते हैं। ठीक है नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने आज हमारा इतना भ्रम दूर किया कि मिट्टी के बर्तनों में भी आजकल धोखा है। जी। तो साथियों, आप स्वास्थ्य अगर चाहते हैं तो नीरज जी से एक बार जरूर संपर्क करें।